को देखकर तुमको ये मुकाम नहीं दिया। तुम मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए तो मुस्तफा को देखकर हमने ये तुमको मुकाम दे दिया। नबी की वजह से हमने तुमको ये इज्जत दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, पता क्या चला? गुनहगारों को इज्जत भी मिली है तो आमिना के लाल का सदका है। खाना भी मिल रहा है तो आमिना के लाल का सदका है। जिंदगी मिल रही है तो आमिना के लाल का सदका है। यहाँ पैदा हुए ये भी मुस्तफा का सदका है। वहां उठाए जाएंगे फिर शफाअत कराए जाएंगे, ये भी आमिना के लाल। हमारा कुछ नहीं है मेरे भाई, अकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा बस एक तारुफ है, हम गुलाम मुस्तफा है। बेशक आपको अगर कोई भी पूछे आप कौन है, आप कौन है बल्कि पूछे तो आपने बोलना यो मैं उनका बेटा हूँ, मैं फुला का दामाद हूँ, मैं फुला का पोतरा हूँ, फुला साहब का चाहने वाला। भामते बाता रख रहे हौले। कोई दादा का नाम तारुफ में लेने की जरूरत नहीं है, कोई फुप्पा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी लीडर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कोई आपको पूछे आप कौन है तो सीना ठोक के बोलना गुलाम मुस्तफा हूँ। कौन हूँ जरा बोलो, कौन हूँ बोलो, जरा जोर से बोलो। गुलाम मुस्तफा हूँ। क्यों बोले गुलाम मुस्तफा हूँ? देखो खुदा की कसम, हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम मालिक बन के पैदा नहीं हुए, हम गुलाम बन के पैदा हुए। हम क्या बन के पैदा हुए? गुलाम। गुलाम बन के। अल्लाह मालिक बना के पैदा नहीं करा, हमको मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना के पैदा करा। अब आप गुलाम कैसे है जरा ये भी समझा देता हूं ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आना, क्योंकि बाज लोग बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे को डर हो रहा क्या कर देता कि बीच में बोल के पहले आपका उड़ीसा बदनाम है, मर्डरा कर लेते यहाँ पे बोल के, छोटी छोटी बातों पे लड़ लेते बोल के भी बहुत मशहूर है। मेरे को डर हो रहा कहाँ बीच में से उठ जाता कि क्या कर देता जो ऐसा देख रहा, कहीं कोई तक घूर रहा समझ में नहीं आ रहा। खैर जान दो, कल सुबह समझ में आया तो कल खुश होकर नारे लगा लेता हूँ। अब तो सुन ले फिर वक्त आए सोचे। तो हमारा तारुफ क्या है? हम गुलाम मुस्तफा हैं। क्या है जरा बोलो? गुलाम मुस्तफा। कैसा है हम गुलाम? जरा गौर करके देखो। मौलाना जरा पानी दीजिए। नहीं खाली दे दीजिए, मिसाल देना है, समझाने, पीना नहीं है। ये पानी है, मैं पीना चाह रहा हूँ। हुक्म क्या है? बैठ के पीना। मैं अगर खड़े होके पिया तो ये पट्टे पूरे उड़ीसा वाले पूछते अरे मौलाना हो के इतने खतरनाक काम करते। नहीं उन्हें 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 अभी पैकेट डाल लिया। इधर देखो तुम लोग क्या बोलते लोग, आली में दिन होके खड़े होके पानी पीते क्या भाई? पानी बैठ के पीने का हुक्म है। क्या हुक्म है बोलो? बैठ के पीना। पानी खड़े होके नहीं पी सकते। पी सकते? तुम लोग इतना हल्लू बोले तो मैं नहीं करता तकरीर, जान दो यार। तुम लोग जरा बोले तो मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारे को भी समझ में आ रही बोल के। पानी खड़ के पी सकते? नहीं पी सकते। अगर मैं पिया तो आप बोलेंगे खबरदार मौलाना हरगिज नहीं पीना, आप मौलाना आली मदीने बैठ के पानी पियो। मैं बोला भाई मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मेरे हाथ में पानी है, मैं चाहे खड़ के पीता हूँ, चाहे चल के पीता हूँ, चाहे लेट के पीता हूँ, मेरी मर्जी। आप बोलेंगे नहीं मौलाना खबरदार, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपकी मर्जी चलने वाली नहीं है, आपको बैठकर ही पानी पीना पड़ेगा। आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते, ये बिल्कुल खिलाफ अमल है। आप खड़े होकर पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? इसलिए नहीं पी सकते, जिस्म तो तेरा है, पानी तेरा है, मगर सुन ले मर्जी तेरी नहीं चलेगी। तेरा जिस्म है मगर मर्जी आमिना वाले लाल, आमिना के लाल की मर्जी चलेगी। जिस्म हमारा है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा का है। अरे बॉडी हमारी है, हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की है। अरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि आप गौर करके देखो, खाना खा रहे हैं, कोई आदमी क्या कर रहा है? ठहर के खींच रहा, डाल रहा, खींच रहा। एक मौलाना बोले बैठ के खा, नालायक खड़े होके खाता है जानवरों की तरह, बैठ के खा। आप बोलेंगे मौलाना मेरी मर्जी में खड़ के खाता हूँ, मेरे को अल्लाह ने जिस्म दिया है, मैं जैसे चाहूं खाना खाऊंगा। मौलाना बोलेंगे बदबख्ते, तू खड़े होके खाना नहीं खा सकता,
क्योंकि जिस्म तो तेरा होगा मगर तरीका तो वही अमल करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने बताया है, जो मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। तेरे लिए हुक्म शरीयत है, तेरे लिए कानून इस्लाम है, तेरे लिए हुक्म हदीस है, तेरे लिए मुस्तफा की हयात का अमल यही है कि तू खड़े होके खाना नहीं खाएगा, तुझे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। इसलिए कि जिस्म तो तेरा है मगर हुकूमत मदीने वाले मुस्तफा की क्यों चल रही है? क्योंकि मैं गुलाम हूं, क्योंकि आप हम क्या हैं? गुलाम हैं। जरा जोर से बोलो, गुलाम है। आज यहाँ पे 2% लोग, सिर्फ 2% लोग दाढ़ी छोड़ के बैठे, 2%, बाकी के 98% पट्टे काट के बैठे हुए हैं। कई को काटा समझ में नहीं आया। अगर काटने में कुछ फायदा है बोले तो मैं भी काट लेता हूं, है तो बोलो। एक साहब बोले नहीं मौलाना हमारे बेगम परमिशन नहीं दे रहे। अबे हौल है तो एक काम कर, उनको पैंट बुशर्ट शर्ट पहना, तू साड़ी पहन लेके निकल जा। क्या बोलते? क्योंकि बेगम की कैसा चलती रही हौल है, तू मियाँ भाई है तेरी चलना। सही बात। किसकी चलना? मर्द की चलना। लेडीज हमारे बेगम नहीं रखने दे रहे, तो एक काम कर, उनको पैंट टी शर्ट पहना, तू साड़ी पहन ले। नहीं आई बात समझ में? आई नहीं आई? आई। कल से कौन कौन अमल करने वाले जल्दी हाथ उठाओ। अरे वाह सुभान अल्लाह। एक भाई उठाया बेचारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नहीं, कल से साड़ी पहनने वाला वो हाथ उठाया उन्हें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसले को समझो प्यारे दोस्तों, दीन समझदारी का नाम है। हम जो है दाढ़ी हरगिज नहीं काट सकते, ये हमारे बाप की जागीर नहीं है। ये चेहरा हमें दिया गया जरूर है मगर हमारे इख्तियार में नहीं है। ये चेहरा हमें मिला जरूर है मगर हम जैसे चाहे इसका गला नहीं घोट सकते। इस पर वो दाढ़ी रखना पड़ेगा जो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। मेरे मुस्तफा का जो तरीका है तो पता क्या चला, चेहरा तुम्हारा होगा, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से जमाली फैजान सैयद नसीम अख्तर कादरी। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। अच्छा और एक देखो, तुम लोगों के हिसाब से समझाता हूँ, जरा जल्दी समझ में आता। एक नौजवान क्या करा, बेगम को लाने फंक्शन हॉल को गया। अरे फिर घूर के देख रहे क्या रे, अरे खतरनाक लोग कहां से जमा करे यार, इतने खतरनाक लोग ऐसा घूर के देख रहे, डर हो रहा मेरे को, हैबत हो रही। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो। एक नौजवान, शादी का दिन है उसका, शादी करने का वास्ते पूरी बारात को लेके फंक्शन हॉल को पहुंचा। क्यों पहुंचा? जाके वहां बैठूंगा, काजी साहब आएंगे, खुतबे निकाह पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी बेगम को लेके जाऊंगा। और पट्टा गया भी तो बदमाशी से गया, बाजा बजाते हुए। होता नहीं यार? क्या यही छोटा अभी क्या है? यही करते, ऐसी जाते, पट्टे नाच लेते, गा लेते, जम्बिए, तलवारा, ढोला, रंगा, आरस डाल लेके जाता उन्हें जाके। अब वहां बैठा, खादी साहब आईच नहीं, इंतजार करते बैठो, खादी साहब आएंगे रे, कब आते रे, 9:30 हो गए, जल्दी जाना आएगा। 9:30 हो गए, 10 बजे। पब्लिक तो खाली निकल गई, जारे को हाथ भी नकवा बेगम से म्याँ भाई को खाली खींचने को ना दबा के दे, खा खा के ऐसे बैलों के जैसे हो जाने म्याँ मुसंडे खाना खर्राटे मार लेते, सो जाना। फजर नहीं, तहारत नहीं, तिलावत नहीं, तकवा नहीं, इबादत नहीं, जानवरों से बदतर हो गए। खा खा के बैलों के जैसे हो गए पूरे। उसके बाजू सोए तो हॉल घबराहट से नून निशार हो जा रही, इतने खतरनाक खराटे मार रहा। हाँ भाई क्या होगा, पेट में सांस निकलने जगह नहीं है, गप है पूरा, बीच में से फाड़ लेते, निकल रही आवाज।
रात में बेगम परेशान है, कौन मुर्दा ये काम मिला, मेरी किस्मत को बोल रही है। उसकी आवाज रिकॉर्ड करके सुबह में सुनाए तो उन्हें भी हैबत खा रहा है, मेरे चाहिए। इतना खतरनाक हाल चल रहा है मेरे भाई मियां खाली। अरे हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, फिर भी वो गई बैंड हो गई। तुम लोगों को नहीं नहीं दे दे उड़ीसा वाले एक जना आधा किलो गोश्त दे दो ना काम। अब उसके बाद उसको मौलाना बोल रहे बाबा नमाज पढ़ो। कहां से पढ़ता है, उसको झुकने को जगह ही नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा निकले हुआ, ऐसा बीच में पूरा साण के ऐसा निकल गया, जाने रुक जा रहा बीच में। ऐसा मसले को समझो मुसलमान, मसले को समझो। तो पट्टा गया, जाके बेगम को ले लेके आने के वास्ते गया, नाच लेते गा लेते बाजा बजा लेते गया। खादी साहब आए ने बैठे हुआ है, तो मैं बोला अरे मियाँ खादी साहब को छोड़, मार गोली। तेरी बेगम उधर लेडीज में बैठी हुई है, तू जेंट्स में बैठा हुआ है, जा हाथ पकड़। उसके अम्मा बाबा लाइफ को देने के वास्ते हाथ पकड़ ले घर को जा। अरे नहीं मुल साहब, खादी साहब आएंगे तो बेगम को लेके जाऊंगा, खुद पे निकाह होगा, 2 गवाह होंगे, सिग्नेचर होंगी, दस्तखत होंगी, तो बेगम हलाल होंगी। जब तक सिग्नेचर नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक 2 गवाह नहीं होते बेगम हलाल नहीं होती, जब तक दोनों की रजामंदी नहीं होती बेगम हलाल नहीं होती, जब तक खुतबे निकाह नहीं पढ़ा जाता निकाह मुकम्मल नहीं होता। तो पता क्या चला कि तू नाचते हुए आ, हजारों की बारात ले आ, लाखों रुपया ले आ, वो जो चाहे कर ले, मगर तेरी बेगम उस वक्त तक तेरे ऊपर हलाल नहीं होती जब तक तू मदीने वाले के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी बेगम को हलाल। शादी तेरी है, कब्जा मदीने वाले मुस्तफा। हम मालिक नहीं है, हम गुलाम है, गुलाम जी। हम गुलाम बन के पैदा हुए, तो गुलाम का काम है गुलाम बन के रहना, बड़े होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम क्या है बोलो? गुलाम बन के रहना, डेढ़ होशियार नहीं बनना। गुलाम का काम है आजिज बन के रहना, अकड़ना नहीं। गुलाम का काम है झुक के रहना, अकड़ना नहीं। प्यारे दोस्तों, आज आप ये जो अमल कर रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ, अमल की मुझे बर्बादी नजर आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों पर नमाज का नूर नजर नहीं आ रहा है। आप बुरा मत मानिएगा, आपके चेहरों पर तकवे की निशानियां नजर नहीं आ रही है। आप बुरा ना मानिएगा, आपके चेहरों को देखने के बाद आपका चेहरा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं दीन से दूर हूं, मैं नमाजों से दूर हूं, मैं तकवे से दूर हूं, मैं इबादत से दूर हूं, मैं इबादत तिलावत से दूर हूं, मैं जिक्र अस्कार से दूर हूं। ऐ नौजवानों, ये जिंदगी मोमिन की नहीं होती। ऐसा जिंदगी गुजारना काफिरों का तरीका है। तुम काफिर बन के पैदा नहीं हुए, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर पैदा हुए हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सैयद नसीम अख्तर कादरी, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत और से जमाली। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते अपने अमल को बेहतर करो, अपने अमल को बेहतर करो। मरने के बाद ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। गाड़ी आती, ना बंगला आता, ना बीवी आती, ना बच्चे आते, ना माँ बाप आते, ना उहदा आता, ना मनसब आता, ना पैसा आता, ना दौलत आती, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आती। खामोश आंखा बंद करना, हाथा सीधे करना, सो जाना, कफन में लपट के पूरा रस्सियां बन के लेके जाके डाल देते खबर के अंदर। सर को एक डोरी, कमर को एक डोरी, पैरों को एक डोरी बन के डाल देते, हलना भी नहीं बन के, कुछ भी काम में नहीं आता। सब बेकार झंझटा है जो तुम लोग कर रहे हैं।
खाली झंझटा, ये दुनिया 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 दुनिया। ये पागलों के जैसा ये दुनिया के पीछे भाग के अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर लो। ये जो बेअमली कर रहे हो, नमाजों से दूर जा रहे हो, तकवे से दूर जा रहे हो, पाकीज़गी से दूर जा रहे हो, इबादत से दूर जा रहे हो, अल्लाह की रहमत से दूर जा रहे हो, जिक्र अस्कार से दूर हो रहे हो। खबरदार है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आज ये सारी बदकारियों से तौबा करो, इन गुनाहों से तौबा करो, इन सिवाकारियों से तौबा करो। अल्लाह ने तुम्हें जानवरों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें बदकारों जैसा नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें काफिरों जैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने हमें फरिश्तों से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें जिन्नात से अफजल बनाया है, अल्लाह ने हमें सारी मखलूकात में अशरफो आला बनाया। अरे जब अल्लाह तुम्हें अफजल आला बनाता है तो तुम कमतर जलील और रुस्वा क्यों बनना चाहते हो? आओ, वो जैसा कहता है वैसे बन जाओ। तो फिर वो रब वादा करता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वअदल्लाह, अल्लाह का वादा है। किससे है? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और आमाले सालिहा कर रहे हैं, उनसे वादा है, सबसे नहीं है। शराबियों से अल्लाह का वादा नहीं है, जुआड़ियों से अल्लाह का वादा नहीं है, बदकारों, सियाकारों, गुनाहगारों से अल्लाह का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा ईमान वालों से और आमाले सालिहा, नमाज पढ़ने वालों से, रोजा रखने वालों से, ज़कात देने वालों से, माँ बाप की खिदमत करने वालों से, सुन्नत रसूल के पैकर बन के जीने वालों से, हलाल खाने वालों से, हराम से बचने वालों से अल्लाह का वादा है। क्या वादा है? मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मैं उनकी मग़फ़िरत भी कर दूंगा और उनको बड़ा सवाब भी आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मरते ही उनकी मग़फ़िरत उनको अता कर दी जाएगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में जगह दे दी जाएगी। जन्नत में जाना किसको जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। ओहो, ऐसा दिख रहा जन्नतपुरी, यहाँ उड़ीसा में बटरी जैसा दिख रहा, पट्टे पूरे जाते हो रहे। अल्लाह करे मेरे गौसे पाक के सदक़े अल्लाह मेरे आपको सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हमारे जो साहब का नाम से जलसा है, अल्लाह वो साहब की भी भरपूर मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला दर्जा नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना है ना, किसको किसको नहीं जाना है? यहाँ अबा मतलब सब जाने समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, वेरी गुड, टेस्टिंग थी है। जन्नत में जाना है ना, जाना है। ईमानदारी से बोलो, सुबह से अब तक 5 वक्त की नमाज कौन कौन पढ़े? ओफो, 5 वक्त की पढ़े पढ़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 22 23 पढ़ दो। बाकी के पट्टे नमाज में पाबंदी नहीं, कोई 1 पढ़ा, कोई 2 पढ़ा, कोई 3 पढ़ा, कोई तो पट्टा पढ़ा ही नहीं। मगर उन्हें भी हाथ उठाया, नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। आहा डार्लिंग, अल्लाह का वादा किससे है? मग़फ़िरत का, अजर अजीम का वादा गुनहगारों से नहीं है, अल्लाह का वादा नमाजियों से है। अल्लाह का वादा किससे है? ईमान वालों से है, आमाले सालिहा, नमाजियों से है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वादा किससे है? ईमान वालों से है, आमाले सालिहा करने वाले, यानी कि तिलावत कुरान करने वाले, तक़वा इख्तियार करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात सदक़ात खैरात करने वालों से अल्लाह का वादा है कि मैं तुमको मग़फ़िरत अता करूंगा और तुमको अजर अज़ीम से सरफराज किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह का वास्ता सुनो, तुम बड़ी शान से कह रहे हो नक्शबंदी साहब मुझे जन्नत में जाना है, नमाज छोड़कर तुम ये वादे, ये
जो है खुश फहमी में मत रहना कि मुझे जन्नत मिल जाएगी। अब दूसरी बात सुनो, अब एक बात सुनो कि आप नमाज नहीं पढ़े मगर जन्नत में जाने के लिए हाथ उठाए। इसमें 98% लोग पट्टे दाढ़ियां काट के बैठे हुए, फिर उन्हें भी हाथ उठाया, नक्शबंदी साहब मेरे को भी जन्नत में जाना है। जन्नत नक्शबंदी साहब के अब्बा की जागीर है, सबको लेके जाने के वास्ते। भाई जन्नत में जाने का भी एक हुलिया है। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके अखलाक अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका किरदार अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका अमल अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका नफ्स अच्छा होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके अंदर इखलास होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका कल्ब पाक होगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसकी जुबान बदकारियों गुनाहों से पाक होगी। जन्नत में कौन जाएगा? जो अपनी निगाह को बदनिगाही से महफूज रखेगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसका पैर कभी गुनाह की तरफ ना उठा हो, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा अब्दुल जलील को उठाए डाल दो, अब्दुल बशीर को डाल दो, शमसुद्दीन को डाल दो, कमालुद्दीन को डाल दो, ऐसा नहीं मिलना नहीं। ये हमारे जलसों में भी क्या हो गया, मौलवी साहब वो खतरनाक तकरीरा करे। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब क्या करे? खतरनाक तकरीरा करे। तकरीरों में क्या बोले? सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते ऐसा तन गया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती है, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। नहीं उन्हें बोल रहा जोरू को मारे तो काल तो भी दोज़ख में भेजते होंगे। उसको डरते 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 बैठा था। मौलाना उसको खुशखबरी सुना दिए, सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि सुन्नी ऐसा फुल गया। आज तो खाली जोरू को मारा, कल तो बाबा को भी मारता, अम्मा को भी मारता। कई को मैं सुन्नी हूं, जन्नत में जाता। अबे हौले कि तू सुन्नी होगा तू कुछ भी होगा, तू जब तक अमल नहीं करेगा जन्नत मिलने वाली नहीं है। पूरे इस्लाम का गलत तारुफ करा है सुन्नियों के बीच में। गौसे आजम जैसी जात, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया। एक शख्स आके क्या बोला, सरकार आप इजाजत दिए तो मैं आपकी खानका में कुछ दिन रहना चाह रहा हूं।